नमस्कार, जय श्री राम। वीकली एनालिसिस और सुपर वीकली चार्ट की वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सप्ताह के जो रोचक चार्ट है, जो इंटरेस्टिंग चार्ट है, उनकी बात करने से पहले एक बार निफ्टी की चार्ट की टो लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पर ये हमने वीकली चार्ट पर जिक्र किया था कि इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। वीकली चार्ट वो लाइन चार्ट में करके देखेंगे तो इसके वीकली चार्ट पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये साफ नजर आया, इसका ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट अपना असर दिखा रहा है और निफ्टी 24,800 से 25,000 की ओर अगर अग्रसर है। और अब निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे लो लेवल से, यानी 21,800 से निफ्टी 4 सप्ताह तक लगातार बढ़ रहा है। यानी 4 वीकली सेशन हो गए, लगभग एक महीने से लगातार निफ्टी की 800 से 24,600 तक एक तरफा मूव आया है, जो कि 14% बढ़ता है। यानी कि 800 से 14% की तेजी निफ्टी के चार्ट पर बनी है, वो भी 4 वीकली सेशन, यानी एक महीने के पिछले एक महीने में निफ्टी ने 14% लो लेवल से 14% का मुंह दिया है। तो अब इसका अधिकार बनता है थोड़े बहुत करेक्शन का। और निफ्टी अब एक जो मेजर लेवल है, जहां से निफ्टी के चार्ट में ब्रेक डाउन हुआ था, एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था, वही अब निफ्टी के लिए बड़ा रेसिस्टेंस है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये बीरिश होता है। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, उस ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी ने इस ब्रेकडाउन के लेवल को ऊपर की ओर पार ही नहीं किया और लगातार लोअर पीक्स बनाते हुए देखो, ये पीक बनाई, फिर उससे नीचे ये लोअर पीक बनी और फिर ये लोअर पीक बनी। लगातार निफ्टी के चार्ट पर लोअर पीक बनती रही। और अब निफ्टी ने यहाँ पे वीकली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया। और अब यहाँ से निफ्टी में अब ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। अब यहाँ हायर बॉटम्स, यानी कि यहाँ पे इस तरह से अब ऊपर की ओर हायर बॉटम्स बनते हुए दिख सकते हैं। तो अब ये बॉटम्स के बनेंगे तो इनके बीच बीच में करेक्शन आएंगे, तभी तो ये बॉटम बनेंगे। तो निफ्टी में जो जो ब्रेकडाउन का जो लेवल था, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था, इन्हीं लेवल के आसपास निफ्टी रुक सकता है। यानी कि ये जो 24,800 का जो ये सत्तर है, 24,800 से लेके और ये 25,000 का ये जोन है, यहाँ पे ये 25,000, 24,800 से 25,000 ये रेसिस्टेंस जोन है। क्योंकि ये एक बड़ा लेवल है, क्योंकि इसी लेवल से निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, तो अब यही रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये बड़ा रेसिस्टेंस है और इसी के कुछ इस रेसिस्टेंस का असर 24,600 के पास ही देखने को मिल गया। यानी 24,600 से ही कितनी नीचे ये जोरदार सेलिंग आई शुक्रवार के सेशन में, कि डेली चार्ट पर निफ्टी में ऊपर का विग बड़ा बना है। यानी इन्वर्टेड हैमर जैसी ये कैंडल बनी है, जो कि सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। तो ये कैंडल ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। हाँ, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए, आज से एक मुंह आ सकता है 24,800 से 25,000 का। यानी एक बड़ी बिग बार देखने को मिल सकती है, जो 24,800 तक इसको ले जा सकती है। वो 24,800 से के पास बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि निफ्टी ने ये जो जो लेवल था यहाँ पे, ये वाला, ये 21,800 से लेके और ये इस तरह से यहाँ तक 24,600 तक की 14% तक की एक तरफा तेजी आई है। तो 24,800 पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो इन लेवल्स पर 24,800 से 25,000 के लेवल्स पर नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के जो इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं और जो सुपर वीकली चार्ट है, उनकी बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स दोस्तों में इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए मैं
अच्छे चार्ट हर सप्ताह खोज के लाता हूँ। पिछले देखो, हमने अपने लर्निंग ग्रुप में पिछले मैंने 7 वीकली चार्ट देखे थे, और सातों वीकली चार्ट जिसमें कि पहले गिरावट चल रही थी, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी में 22,000 से एक मुंह की 23,800 तक का आया। उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ वार भी आया, यानी 5% तक का एक दिन गैप डाउन भी देखने को मिला। इस इन सब के बाद भी हमारे जो जो तेजी के चार्ट थे, सारे वीकली चार्ट अच्छे चले हैं, यानी किसी ने भी चार्ट ने निराश नहीं किया। तो इतने मेहनत से हर सप्ताह एक चार्ट, एक वीकली चार्ट यानी 250-300 चार्ट देखने के बाद एफएनओ के स्टॉक्स में 250-300 ही एफएनओ के स्टॉक है, उनमें से एक अच्छा चार्ट खोज के मैं हर सप्ताह लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम वीकली चार्ट की बात से पहले आपको मैं एक पैटर्न का जिक्र करूंगा, जिस पैटर्न ने हमें लगभग यानी सुर्खी लगभग वो पैटर्न सुर्खियों में रहा है, यानी अधिकांश चार्ट पर ये पैटर्न बने। देखो, इसी निफ्टी के चार्ट पर हमने इसकी बात कर ली, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। जो सीधा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये जो यहाँ पे बना था ये बीरिस, और ये जो वीकली चार्ट पे नीचे के लेवल इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। ये पैटर्न देखो वीकली चार्ट पे अपना असर दिखाता है, और डेली चार्ट पे इस ये देखिए डेली चार्ट, चाहे वो इक्विटी का हो, करेंसी का हो, कमोडिटी का हो। एक कमोडिटी का चार्ट है नेचुरल गैस, जिसमें हाल फिलहाल में ये नेचुरल गैस का चार्ट है, एमसीएक्स का नेचुरल गैस का चार्ट है। इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना डेली चार्ट पर। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। और यहाँ पे ये जो नेकलाइन थी, इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ ये इस कैंडल पे, और ब्रेकडाउन होने के बाद जो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट था, इस सपोर्ट तक नेचुरल गैस आया, 255-60 के लेवल तक नेचुरल गैस आया। तो ऊपरी सत्रों पर इस पैटर्न की ब्रेकडाउन का असर देखो, पूरा इसने अपना असर दिखाया। ये डेली चार्ट का है। अब आते हैं हावरली चार्ट पे। ये पैटर्न एक और कमोडिटी के चार्ट पे बना। हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे कई बार इस पैटर्न की बात की कि ये पैटर्न बन रहा है और बीरिश पैटर्न है, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा इसमें ज़बरदस्त गिरावट आएगी। ये गोल्ड का हावरली चार्ट है। गोल्ड के हावरली चार्ट पर यहाँ पे ये पैटर्न बना, यहाँ साफ दिखेगा आपको। एक बार के लिए मैं इसमें ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। और रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पैटर्न है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा सा हेड, और ये राइट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। और ये यहाँ पे मैं इसकी जो नेकलाइन की रेखा डालता हूँ, ये नेकलाइन की रेखा थी, ये वाली। और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये देखो यहाँ ही ब्रेकडाउन ने संकेत दे दिया था, और इस ब्रेकडाउन के आते ही हमने कह दिया था कि इस चार्ट पर, हावरली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है। और ये कंफर्म होने के बाद जैसे ही उछाल में बिकवाली आई, इतनी तेज बिकवाली आई कि शुरू की 5 मिनट में ही इसमें 4-5% की गिरावट आ गई, 4% की गोल्ड के चार्ट पर। और अब भी इसमें नीचे के और लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब इसके हम इसका थोड़ा जैसे करके जूम आउट करके इसको देखेंगे, तो यहाँ पे अगले लेवल जो बड़ा लेवल है, जो ये वाली पीक है, ये लगभग 91,400 के आसपास है, यानी 91,400 के लेवल इस चार्ट पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हावरली चार्ट पे इसने असर दिखाया, और एक बड़ी तेजी के बाद बना ये पैटर्न। और बड़ी तेजी के बाद जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बीरिश होता है वो बनता है, वो उसका असर जबरदस्त आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके ये जो है ये एक तेजी थी गोल्ड के चार्ट पर, ये लगभग 86,000 से लेके और 1 लाख तक की तेजी थी। और उस तेजी के बाद ये पैटर्न बना, और आज इसमें नीचे की ओर लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो इसी तरह से अब 30 मिनट चार्ट पे भी ये पैटर्न हाल फिलहाल में बना। हमारा जो बैंक इंडेक्स है निफ्टी बैंक इंडेक्स के चार्ट पे ये पैटर्न बना। 30 मिनट के चार्ट पर देखिए ये पैटर्न नजर आएगा, यानी कि इसमें भी एक अच्छी तेजी के बाद, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी बैंक में यहाँ से ये तेजी बनी थी, यहाँ से लेके यहाँ से ये तेजी बनी, ये वाली, ये एकदम फास्ट मूव आया निफ्टी बैंक के चार्ट पर। और ये फास्ट मूव आने के बाद यहाँ नजर आएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे ये पैटर्न नजर आएगा। इसको हटाते हैं एक बार, डिलीट करने के बाद यहाँ से हमने ये देखिए, ये छोटा सा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर, और इसने गैप डाउन खुल के एक दिन संकेत दिया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी 30 मिनट की। ये हाउली चार्ट है, सॉरी 30 मिनट पे बड़ा साफ नजर आएगा, ये देखो ये 30 मिनट पे, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं आई, 55,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। फिर ये यहाँ से साइडवेज होके ऐसे साइडवेज होके, और जैसे ही ये जो ब्रेकडाउन का ये लेवल था, इसके ये क्लोजिंग आई यहाँ पर, इन लेवल के आसपास ये क्लोजिंग आई, एंट्री पॉइंट बना, और यहाँ से गिरावट आई सीधी। तो ये 30 मिनट का पैटर्न था, इसने अब इसके हिसाब से जो इसका हेड की हाइट है उसके हिसाब से नीचे गिरा गया, ही नहीं नीचे उतना ही नीचे आ गया। तो इसमें प्री डिफाइंड टारगेट होते हैं, जितनी हेड की ऊंचाई उतनी ही नीचे गिर सकता है, और उतना ही ये गिरा, यानी कि यहाँ से लेके जो इसकी हेड की ऊंचाई थी, ये उतना ही यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के आसपास तक गिर गया। तो 30 मिनट हावरली चाल और डेली चार्ट और वीकली चार्ट, सभी चार्ट्स पर हमने इस पैटर्न की बात की। जो हाल फिलहाल में कुछ चार्ट पर ये जो चार्ट दिखा, इन चार्ट पर बना है पैटर्न, और इसने बखूबी अपना असर दिखाया। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट, दो चार्ट है जिसमें एक एफएनओ का स्टॉक है और एक कैश का स्टॉक है। एफएनओ का स्टॉक एक एनबीएफसी कंपनी है, जिसको हमने पहले भी वीकली चार्ट में बात की थी। बहुत नीचे लेवल पे हमने उसको पकड़ लिया था, पीएनबी हाउसिंग का। ये पीएनबी हाउसिंग का चार्ट है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट, वीकली चार्ट देखिए, ये पीएनबी हाउसिंग का वीकली चार्ट है। इसमें जो पहले ही एंट्री पॉइंट बना था, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, इन सत्रों के आसपास एंट्री बनी थी जब पहले हमने इस चार्ट को पकड़ा। अब इसमें एक बड़ा लेवल पार किया है पीएनबी हाउसिंग ने, और वो कौन सा लेवल है, यहाँ पे ये वाला जो सतर है, इस रेखा को उठा के मैं एक बार आपको उस लेवल के आसपास रखता हूँ। ये वाला लेवल, ये 977 के आसपास का लेवल है। 970 के आसपास ये जो लेवल यहाँ पे काफ़ी सम वीकली चार्ट पर इसने यहाँ पे देखी, यहाँ पे काफ़ी रेसिस्टेंस मानना था, यहीं से ही काफ़ी टाइम बिता के ये बड़ा यहाँ ऐसे ऐसे टाइम बिता के ऐसे गिरा था। इसी का ही इस बड़े रेसिस्टेंस को पीएनबी हाउसिंग ने, ये 977 से 1000 का लेवल था, 1000 का, इस 1000 को लेवल को पीएनबी हाउसिंग ने पार कर लिया है। और अब ये जो नीली ब्लू लाइन 1160 पर है, ये इसका अगले टारगेट है, यानी जो इसका लाइफ हाई क्लोज है वो अब पीएनबी हाउसिंग के लिए 1177 और 1200 के जो लेवल हैं वो अगले बड़े टारगेट हैं, और उससे अगला टारगेट 1353 का है। तो ये है वीकली चार्ट जो लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक और जो चार्ट कैश स्टॉक है और डिफेंस से जुड़ी कंपनी है, डिफेंस के सभी चार्ट्स में इस सप्ताह शानदार एक्शन रहा, लेकिन सभी चार्ट जब देखने के बाद एक चार्ट है जो अब भी बहुत अच्छा लग रहा है,
वो है GRSC का चार्ट, गार्डन रिसर्च शिपयार्ड लिमिटेड का ये चार्ट है, गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये चार्ट। इस चार्ट में भी देखेंगे तो ये वाला जो रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस को मेजर रेसिस्टेंस ये वाला, यहाँ मैं रेसिस्टेंस मार करके दिखाता हूँ, ये इस रेसिस्टेंस को पार किया है, यानी कि इस रेसिस्टेंस से कई बार टकरा के नीचे आया। देखो यहाँ पर तो इसने काफी समय बिताया, ये बड़ा एरिया देखो ये, फिर ये नीचे आया, फिर इसके पास पास फिर समय बिताया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर इसी लेवल से टकरा के एक बार फिर नीचे आया, ये नीचे आया, और अब इसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे ये एंट्री, इसमें फ्रेश एंट्री बनी है। तो अब इस चार्ट पर इसके जो लाइफ हाई क्लोज है, लाइफ हाई क्लोज इसका नेक्स्ट पड़ाव है ये वाला स्तर, 2700 का स्तर है, वो GRC के चार्ट पर अगला स्टॉप है। तो बहुत ही शानदार कैश का स्टॉक, गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड, बहुत ही शानदार चार्ट। तो दोस्तों इस सप्ताह इस चार्ट को भी जरूर स्टडी कीजिएगा। तो ये दोनों चार्ट इस सप्ताह आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि किसने वीडियो देखा, और कई बार हम पैटर्न पूछ लेते हैं, उस पैटर्न का आप सही जवाब देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो वीडियो है इसने आपको कोई वैल्यू एडिशन किया है, यानी आपको कुछ सीखने को मिला है, ये पता चलता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर साझा किया करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।